तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, एक वक्त ऐसा था कि जब कोई शख्स किसी की बुराई करता था तो जिसकी बुराई की जाती थी उस तक ये बात बहुत अरसे के बाद पहुंचा करती थी, क्योंकि चंद एक लोगों के दरमियान बुराई होती थी और वो ट्रेवल करते करते आहिस्ता आहिस्ता पहुंचती थी। लेकिन अब मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, मीडिया बहुत वाइब्रेंट है, सोशल मीडिया बहुत वाइब्रेंट है, और जब आप किसी पर कमेंट्स करना चाहते हैं, किसी की बुराई करना चाहते हैं और गिबत करना चाहते हैं तो बहुत आसान रास्ता है कि आप ट्विटर पे एक ट्वीट करते हैं, फेसबुक पे स्टेटस ऑन करते हैं, एक स्टेटस लगा देते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप में जाके एक लाइन लिख देते हैं और उसके बाद आप दुनिया भर के लोगों को दावत देते हैं कि आइए मेरे साथ इस इलेक्ट्रॉनिक गिबत खाने के अंदर शामिल हो जाएं। और लोग एजाज समझते हैं इस बात को कि उस बरकी गिबत खाने का दरवाजा खुद खोलते हैं और चौक दर चौक उसके अंदर शामिल होने के बाद अपनी तमाम नेकियां जिसकी वो बुराई कर रहे होते हैं उसको देते हैं, हदियतन पेश करते हैं, और उसके तमाम गुनाह अपने कांधों पर लादने के बाद उसके बाद स्टेटस को साइन ऑफ करके बाहर निकल जाया करते हैं। मुझे तकलीफ होती है नाज़रीन, पढ़े लिखे बाशऊर लोग मैं देखता हूँ, मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले जो ट्विटर पे भी हैं, फेसबुक पे भी हैं, दीगर व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी हैं, उनको क्या अंदाज़ा नहीं है कि जब हम किसी की गिबत करते हैं तो गिबत का कितना शदीद अजाब है, कितनी सख्त पकड़ है, कितनी तबाहियाँ हैं उसकी, और अल्लाह ताला के नज़दीक कितना नापसंदीदा फेल है कि मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महराज में उन लोगों को देखा था ना जिनके नाखून तांबे के थे, जो अपने जिस्म के और अपने चेहरे के गोश्त को नोच रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाया गया कि ये वो लोग हैं जो मुर्दों का गोश्त खाएंगे, लोगों की बुराइयां करेंगे, लोगों की गिबतें करेंगे। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस का मफहूम हमारे ज़हन में नहीं है जिसमें सरकार ने फरमाया कि गिबत का गुनाह जिना के गुनाह से ज़्यादा सख्त है। इंसान जिना करता है, अल्लाह के बारगाह में तौबा करता है, अल्लाह उसकी तौबा को कबूल कर लेता है, लेकिन जो गिबत करने वाला है जब तक वो माफ़ ना कर दे जिसकी गिबत की जा रही है, यानी वो अपना दिल साफ ना कर दे, तब तक अल्लाह माफ़ नहीं करता। इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वही फरमाई कि ऐ मूसा, गिबत से तौबा करने वाले की मिसाल ऐसी है कि बरोज़े महशर जन्नत में दाखिल होने वालों में वो सबसे आखिरी शख्स होगा जो जन्नत में दाखिल होगा, और जो गिबत पर इसरार करते करते मरेगा उसका मामला ये होगा कि वो जहन्नम में दाखिल होने वाला सबसे पहला शख्स होगा। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की किसी ने गिबत की, किसी ने आकर आपको बताया कि फला शख्स आपकी गिबत कर रहा है। आपने खजूरों का एक थाल तैयार किया और तैयार करने के बाद उसके पास भेज दिया कि जी इसे तोहफतन देते हैं। वो दौड़ता हुआ आपके पास आ गया, हजरत मैंने आपकी गिबत की, आपने मुझे ये खजूरों का थाल भेज दिया। तो आपने फरमाया मैं क्यों ना भेजता, तूने अपनी सारी नेकियां मुझे हदिया की हैं, मेरा इतना तो काम बनता था कि मैं तुझे कम से कम इसके बदले में थोड़े बहुत तोहफे तो भेजता। तो बात आखिरी सिर्फ ये समझाने की है कि मुझे तकलीफ होती है कि आज पढ़े लिखे लोग जिस तरह से एक दूसरे को गाली गलोच से नवाजते हैं, बुराइयां करते हैं, उनकी गिबतें करते हैं, अजीब अजीब उनकी बातें करते हैं, उनके राजों से पर्दे उठाते हैं और पता नहीं क्या कुछ कर रहे होते हैं सोशल मीडिया पे। खुदा का वास्ता मैं 10 बस्ता आपसे अर्ज कर रहा हूँ, अपने आप को बचाएं, क्योंकि ऐसा ना हो, बल्कि हो ही रहा है साहब, हो ही रहा है कि हम अपनी नेकियों को उठाकर उस शख्स के खाते में डाल देते हैं जिसकी सब मिलके गिबतें कर रहे होते हैं, और वो शख्स अपने तमाम गुनाह हमारे कांधों पर लाद कर मास सलाम कहकर चला जाता है। अल्लाह ताला आपका, हमारा, हम सब का